गुड इवनिंग स्टूडेंट, माई सेल्फ ज्योति प्रकाश। तो हम आज स्टार्ट करेंगे। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। जैसे मैं रिसेंटली पढ़ा चुका हूँ द हिंदू एडिटोरियल में, इंडिया और नेपाल के बीच एक इंसिडेंट हो गया था ऑलरेडी। अभी दूसरी चीज़ निकल के आई है, वो क्या है, नेपाल की पुलिस जो है वो ओपन फायर किया है इंडियन सिटीजन के ऊपर। तो उसको लेके हम बात करेंगे क्या इंसिडेंट हुआ था। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि नेपाल कहाँ पे है, वर्ल्ड मैप में कहाँ में स्टैंड करता है और एशिया में कहाँ में स्टैंड करता है, तो वो सब हम देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। नेपाल पुलिस फायरिंग इशू लास्ट में देखेंगे, लेकिन हम आउटलाइन में क्या क्या देखेंगे देख लो। पहले देखेंगे नेपाल कहाँ पे सिचुएटेड है मैप में, उसके बाद स्टार्ट करेंगे नेपाल का जोग्राफिकल एग्जिस्टेंस क्या क्या है, ठीक है। देन उसके बाद हम देखेंगे न्यूज़ में क्या था, कैसे आदमी को एक इंडियन सिटीजन का डेथ हो गया, उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद करेंगे पास्ट में कुछ इंसिडेंट हुआ है इंडिया नेपाल के बीच में, और इंडिया चाइना को लेकर जब ट्रेड रूट बना था 2015 में, वहाँ पे नेपाल का क्या स्टैंड था। फिर उसके बाद लास्ट में देखेंगे इंडिया और नेपाल के बीच में क्या क्या अच्छा रिलेशन है, उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे। तो ये खास करके उन लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं इंटरनेशनल बेसिस पे इंडिया का रिलेशन उसके नेबर पड़ोसी के साथ कैसे रहा और क्या क्या चेंजेस आ रही है रिसेंट डेज में। तो कोविड-19 पैंडमिक भी ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड हो रहा है, उसके बगैर उसको छोड़ के भी बहुत सारे चीज़ इंडिया के साथ हो रहा है। तो हम इशू डिस्कशन करेंगे। चलो चलते हैं स्लाइड पे। ओके, तो पहला स्लाइड हम मैप देखेंगे। देखिए आप, ये वर्ल्ड मैप है। तो ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये टोटल यूरोप एंड एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पे सिचुएटेड है क्या, हमारा नेपाल। ये बड़ा सा मैप है। सी हियर, दिस इज़ द नेपाल इन रेड कलर। रेड कलर में जो कंट्री है वो नेपाल है, ये इंडिया है, सभी को पता है, ये पाकिस्तान है। ओके, सो इट इज़ द म्यांमार, it is the China. See here, it is the China. So these are the neighboring country नेपाल रा। ओके, कौन कौन सा है, see here, in the northern side China, in the western side India, eastern side India and southern side India. So overall Nepal is a landlocked country. Okay, it is a landlocked मीन्स विद इन लैंड, इसके चारों तरफ ज़मीन है और उसके चारों तरफ कंट्री है। मीन्स नॉर्थ के साइड चाइना है, बाकी तीनों साइड वेस्ट, ईस्ट और साउथ के तरफ इंडिया है। तो हम देखते हैं नेपाल का एग्जिस्टेंस क्या रहता है। नेपाल का पूरा नाम है फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल। इसका पूरा नाम जाना जाता है फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल। ये साउथ एशिया में सिचुएटेड है। ये देखो, ये पूरा जो एरिया है ये साउथ एशिया है। तो साउथ एशिया में खास करके कौन सा कंट्री है, देखो ये इंडिया हमारा, ओके, सबसे अच्छा देश है वर्ल्ड में। फिर उसके बाद आता है पाकिस्तान, फिर अफ़गानिस्तान वहाँ पे है, देन यहाँ पे नेपाल है, फिर भूटान है, फिर बांग्लादेश है, फिर यहाँ पे श्रीलंका है सदर्न साइड में, फिर यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है, उसको मालदीव्स बोलते हैं। सो दीज आर द साउथ एशियन कंट्री। उसके बीच नेपाल भी एक कंट्री है, और ये बेसिकली हिमालयन माउंटेन जो है वहाँ पे सिचुएटेड है। ओके, तो एक फेमस सा बात है जहाँ पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा माउंटेन है, माउंट एवरेस्ट जाना जाता है। तो माउंट एवरेस्ट जो है, सी हियर माउंट एवरेस्ट है, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक है। इसका हाइट 8848 मीटर है। ओके, तो ये कहाँ पे है, नेपाल पे है। उसको नेपाल में क्या बोलते हैं ना, सागरमाथा बोलते हैं। क्लियर। तो एरिया वाइज नेपाल वर्ल्ड में 93 पोजीशन में है। पॉपुलेशन वाइज वर्ल्ड के रैंकिंग हिसाब से वो 49th पोजीशन पे है। ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। क्लियर। तो नेपाल का कैपिटल क्या है, नेपाल का जो कैपिटल है वो काठमांडू है। ओके, काठमांडू है। तो वो भी बिगेस्ट सिटी नेपाल का है, और वो हेडक्वार्टर है कौन सी कंट्री का, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का, वो है सार्क। ओके, साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन। क्लियर।
तो पूरा नेपाल का जूम करके मैप आ गया, तो यहाँ पे हम दिखेंगे तो यहाँ पे भूटान है, यहाँ पे सिक्किम है, यहाँ पे थोड़ा सा वेस्ट बंगाल टच किया हुआ है, ये बिहार है, ओके, ये उत्तर प्रदेश है, ये उत्तराखंड है। अगर एक एमसीक्यू पूछा जाए इंडिया को कौन सा स्टेट वो ओके टच करता है, तो आपका आ जाएगा 5 स्टेट हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया। तो पूरी तरीके से 5 स्टेट से घिरा हुआ है ये नेपाल। ये एक लैंडलॉक कंट्री है और नॉर्थ में चाइना है। ओके, सो ये हो गया। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। इंसिडेंट में क्या हुआ, द टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है, वहाँ पे लिखा जाता है कि इंडिया और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर होता है वहाँ पे कौन होता है ना, सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी। ओके, सशस्त्र सीमा बल जो है वो खड़ा होता है इंडिया और नेपाल के बीच में। तो वहाँ पे बताया गया है कि ये एक रीजनल सिचुएशन है जहाँ पे ओके सुबह के 8:40 पर ये इंसिडेंट स्टार्ट होता है। जानकी नगर एक प्लेस है बिहार में, वहाँ से कुछ लोग जाते हैं नेपाल में, वहाँ पे उनका रिलेटिव रहते हैं, उनके मीट करने के लिए। तो वहाँ पे क्या बात होती है, वहाँ पे जाने के लिए नेपाल बॉर्डर को क्रॉस करना पड़ेगा। तो वहाँ पे तैनात होते हैं नेपाल के पुलिस। तो नेपाल के पुलिस को बोलते हैं आर्म पुलिस फोर्स, जिसको बोलते हैं एपीएफ। तो उनके साथ इंडियन पर्सनल और सिटीजन के बात होती है कि हमको जाना है उस तरफ, हमारे रिलेटिव्स है उनको, ओके, उनके साथ बातचीत करना है, मिलके फिर वापस आना है। लेकिन अभी तो चल रहा है पैंडेमिक, तो उसको लेकर क्या हुआ, एपीएफ जो पर्सनल है और जो इंडियन है उनके बीच क्या हुआ, बातचीत हो गया। तो उसको लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया इन बिटवीन इंडियन सिटीजन एंड द पुलिस ऑफ नेपाल। तो उसके बीच क्या हुआ, खास करके कोविड-19 के जो रिस्ट्रिक्शन है उसको लेके नेपालीज के जो पर्सनल थे उन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया इंडिया के अगेंस्ट। इंडिया के सिटीजन जो थे वहाँ पे, वहाँ उनके साथ उन्होंने क्रिटिसिज्म स्टार्ट कर दिया। तो ऑटोमेटिकली एक सिचुएशन हो गया जहाँ पे कि पूरा जो इंडियंस थे वो कंफ्यूज हो गए क्या हो रहा है। जानकी नगर का प्लेस है जहाँ से इंडियन के सिटीजन गए थे नेपाल के ओर। तो वहाँ पे क्या हुआ, नेपाल के पुलिस जो थे नेपाल के बॉर्डर पे थे, तो वहाँ पे बातचीत हुई, फिर कन्फ्यूजन शुरू हुआ। कन्फ्यूजन शुरू होने के बाद हम देखते हैं क्या सिचुएशन आ गया, सी इन द न्यूज। यहाँ पर देखो जो पहुँचे इंडियन पर्सनल और इंडियन सिटीजन बॉर्डर के तरफ, वहाँ पे क्या हुआ ना, नेपाल पुलिस के साथ बातचीत करने लगे। लेकिन नेपाल पुलिस ने क्या किया ना, क्रिटिसिज्म किया इंडियन सिटीजन को। वहाँ पे कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो गया। जो इंडियन सिटीजन गए थे उनके रिलेटिव को मिलने के लिए, वहाँ पे कन्फ्यूजन शुरू हो गया। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ ना, एक नेपाली पुलिस ने ओपन फायरिंग कर डाला। ओके, तो ओपन फायरिंग कर डाला। उसके करने के बाद क्या होता है ना, विकास कुमार एक ओके इंडियन सिटीजन है जिसका एज 25 है, उसका डेथ हो जाता है और 2 जन वो सीवियरली इंजर हो जाते हैं। उनका नाम है उदय ठाकुर और दूसरे का नाम है उमेश राम। तो 2 जन इंजरी हो जाता है और एक पर्सनल के डेथ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सोचना चाहिए, वो जो नेपाली पुलिस थे वहाँ, वो भी सोचना चाहिए था कि इंडिया और नेपाल के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन है पास्ट में। लेकिन अभी जो सिचुएशन है पैंडेमिक के सिचुएशन में, खुद को देखना चाहिए, खुद के कंट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए, एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव होना चाहिए। लेकिन नेपाल पुलिस ने जो इंसिडेंट किया उसके बारे में इंडिया ज़रूर सोचेगा। लेकिन जो एसएसबी होता है इंडिया और नेपाल के बीच में, जो आर्मी रहते हैं तो उसको एसएसबी बोलते हैं, सशक्त सीमा बल। तो उनका जो डीजी है वो बोलते हैं ये एक लोकल इंसिडेंट है, ये इंटरनेशनल इशू के ऊपर खड़ा नहीं होगा, इंडिया रिलेशन के ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे भी नेपाल का जो पुलिस थे उनको भी सोचना था, ये चाहिए था, ठीक है अभी तो कोविड चल रहा है, कोविड पैंडेमिक स्प्रेड हो रहा है, लेकिन बातचीत करने के बाद भी वो जो प्रॉब्लम था ओके सॉल्व हो सकता था। लेकिन इस तरीके के इंसिडेंट ऑब्वियसली चारों तरफ इफेक्ट लाएगा। फिर हम दूसरे चीज़ भी देखते हैं, जो पाकिस्तान नहीं, नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है, उनका नाम है केपी शर्मा ओली, केपी ओली। तो केपी ओली का भी एक ख़राब सा स्टेटमेंट इंडिया के तरफ आया था, जैसे इंडियन वायरसेस आर मोर डैमेजिंग और मोर डेंजरस दैन द
चाइनीज वायरस। मीन्स वो प्रेडिक्ट करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं इंडिया के जो कोविड वायरस और कोविड पेशेंट आ रहे हैं वो नेपाल के लिए थ्रेट है। तो ये एक बात हो जाती है इंटरनेशनल लेवल पे, वो पीपुल को बुरा बोल रहे हैं। तो इस बात पे भी आगे बात होगी, क्योंकि रिसेंटली इंडिया और नेपाल के बीच में एक बात हुई थी और एक टेंशन हुआ था। कहाँ पे ना, मैं बता देता हूँ। वो टेंशन हुआ था 2 पॉइंट को लेकर, खास करके सी हियर, खास करके ओके सॉरी सी हियर, दिस इज़ द पॉइंट। ओके, एज आई टोल्ड यू, लिपू लेक एक प्लेस है जो पास है इंडिया के पास में, और दूसरी काला पानी एक प्लेस है। ये दोनों प्लेस नेपाल बता रहे हैं कि उसके साइड में है, बट इंडिया क्लेम कर रहा है इंडिया के साइड में है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत एंशिएंटली इंडिया ये प्लेस यूज कर रहा है। अमरनाथ यात्रा हो गया, कैलाश यात्रा हो गया, यहाँ पे इंडिया के बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं। वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन इंडिया ने ऑलरेडी कर चुका है। लेकिन रिसेंटली आप देखना चाहते हो तो 9 जून वाला एडिटोरियल पेज मैंने डिस्कस किया है, वो भी देख सकते हैं। तो वहाँ पे दिया गया है, क्या है ना, नेपाल बताता है कि ये जो प्लेस है मेरे पास है। लेकिन एक सबसे बढ़िया चीज़ है, मैं बताना चाहता हूँ, इंडिया और जो नेपाल है ना, उनके रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है। लेकिन यहाँ पे जो स्टैंड रिसेंटली रहा है, रिसेंटली कन्फ्लिक्ट चल रहा है, लद्दाख में चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे लेकर, और दूसरे और हमेशा से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी टेंशन है, सभी को पता है। और तीसरी बार इंडिया और नेपाल के साथ अभी टेंशन शुरू हो गया। एक तरफ है कोविड का पैंडमिक स्प्रेड होने का टेंशन, और दूसरी तरफ इंडियन बॉर्डर पे जो भी इशू चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान हो गया या फिर इंडिया चाइना हो गया, इंडिया नेपाल हो गया। तो ये तीनों इंडिया के वेस्ट हो गए, नॉर्थ हो गए और नॉर्थ हो गए। तो यहाँ पे ये तीनों कंट्री है, मैप में मैं दिखा दूंगा कहाँ कहाँ पे टेंशन हो रहा है। तो ये बात देखो, ये सोचने की बात है, जहाँ पे सारे वर्ल्ड सोच रहा है कैसे हम कोविड पैंडमिक को उससे बाहर आ जाए, 0 केसेस हर कंट्री में हो जाए, फिर इकोनॉमिकली हमको सरवाइव करना है। लेकिन दूसरे ओर क्या हो रहा है ना, कंट्री नेबरिंग जो है इंडिया के नेबर, तो वो इंडिया के साथ कन्फ्लिक्ट करना शुरू कर दिया। तो इसके बारे में भी आगे सोचा होगा। तो इंडिया गवर्नमेंट क्या स्टैंड लेती है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर वो क्या स्टैंड लेती है, इंडिया के जो आर्मी के ऑफिसर्स है उनका क्या कहना है, वो सारे चीज़ सोच के हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे बढ़िया इंडिया ब्यूरोक्रेटिक और इंटरनेशनल रिलेशनशिप में वर्ल्ड में सबसे आगे है, और जल्दी से जल्दी इसको भी हम सॉल्व कर ही लेंगे। सो सी हियर, इट इज़ द नेपाल। मैंने जब बताया था इंडिया यहाँ पे है, पाकिस्तान इस साइड है, चाइना इस साइड है, और ये है नेपाल। तो इन तीनों कंट्री के बीच में इंडिया का टेंशन चल रहा है। तो सोचने वाली बात होगी, आगे कोविड-19 पैंडमिक ख़त्म होने के बाद इंडिया जल्द से जल्द बात करेगा और इस इशू को सॉल्व भी करेगा, फिर उसके बाद हम इकोनॉमिकली आगे बढ़ेंगे। क्लियर? सो थैंक यू ऑल। कैसा लगा क्लास मुझे बताना, और ज़रूर शेयर करना, जो भी दोस्त है, जो भी फ्रेंड्स है, ज़रूर शेयर करना। जो भी डाउट है मुझे पूछ लिया करो, जो भी डाउट है, और जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तुमको चाहिए, किसके बारे में पता करना है, तो मुझे बताओ, मैं लेक्चर बना के डालूँगा। क्लियर? तो थैंक यू ऑल द बेस्ट। नेवर गिव अप, हमें हारना नहीं है, ज़िंदगी में आगे ही बढ़ना है, ये हर वक्त याद रखना, हम ज़रूर कामयाब होंगे। ओके, सो थैंक यू ऑल।